रिजेक्ट होना किसी को भी पसंद नहीं है, ख़ास तौर पे अगर आपने बहुत मेहनत करके एक रोमांटिक जेस्चर प्लान किया है या फिर बड़ी हिम्मत जमा करके अपनी बात कही है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि हमें कोई भी अप्रोच करे, कोई भी ऑफ़र दे तो फिर हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उसको एक्सेप्ट कर लें? समटाइम्स द अटेंशन दैट वी आर गेटिंग इज़ अनवांटेड। तो आज की वीडियो में ज़रा बात करते हैं कि अगर कोई शख्स आपके पास आता है एक ऐसी ऑफ़र, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी लेके जो आपके ख़्याल में, आपकी सर्कमस्टांसेस में आइडियल अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो आप उसको मना कैसे करें? विद ग्रेस एंड विद काइंडनेस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट 2020 में हम सारों ने बहुत ज़्यादा लोनली फील किया है, और ख़ास तौर पे अगर कोई सिंगल है तो उसको ये एहसास हुआ कि दुनिया बंद हो रही है, जो अपॉर्चुनिटीज़ थी किसी को मिलने की, कोई एक्साइटिंग लोगों से मिलने की, कोई नए लोगों से मुलाकात करने की, वो कम से कम होती जा रही हैं। दैट हैज़ ऑल्सो मेड पीपल वेरी डेस्परेट। तो अगर आप किसी को मना कर रहे हैं, पहली चीज़ तो ये है कि आपने उसके बारे में एक काम कलेक्टेड अंदाज में थोड़ी सोच विचार की है। ऐसा नहीं हो सकता कि पल में तोला पल में माशा, या अगर आप मना कर दें तो यू पुल इट लाइक अ बैंडेड और फिर अगले ही लम्हे आपको लगे कि यार ये मैंने कुछ ज़्यादा कह दिया। So before you even say no to a person, you have to think it through. अपने जहन में एक रोड मैप बनाइए, उन रीजंस को परफेक्टली इवेलुएट कीजिए, उसको थोड़ा वक्त दीजिए। लेकिन वक्त का मतलब ये नहीं है कि दूसरे को लटका दें। तो अगर आपने जो भी डिसीजन लेना है, हाँ या ना, तो एक मुनासिब टाइम पीरियड के बाद वो लेना बहुत ज़रूरी है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपने किसी भी ऑफ़र को, किसी भी शख्स को टर्न डाउन करते हुए याद रखनी है इज़ काइंडनेस। हमेशा सोचिए कि अगर आप उसकी जगह होते तो आपको कैसा महसूस होता। वैसे ये थोड़ी मुश्किल एग्जांपल है, ये इमेजिन करना कि आप उसकी जगह होते कई लोगों के लिए इम्पॉसिबल होता है। सो लेट मी टर्न इट अराउंड। ये सोचिए कि आपका एक आइडियल पार्टनर है, यानी एक आइडियल आपके जहन में है कि यार मुझे अगर कोई ऐसा शख्स अप्रोच करे तो मैं उसको कभी मना नहीं करूँगी। मेरी आइडियल लाइफ पार्टनर, वो लड़की, वो लड़का ऐसा होना चाहिए। तो इमेजिन कीजिए कि जिस शख्स को भी आप टर्न डाउन कर रहे हैं, जब आप उनको मना कर रहे हैं तो वो आपका आइडियल पार्टनर उस पूरी सिचुएशन को, उस पूरी इंटरेक्शन को एक्सपीरियंस कर रहा है। यानी अगर आपको ये लोगों के सामने करना पड़े, जहाँ लोग आपको देख रहे हैं, आपको सुन सकते हैं, तो आप किस तरह अपना बर्ताव रखेंगे? क्या आपका रवैया होगा? क्या आपके अल्फाज का इंतखाब होगा? इट इज़ ऑलवेज़ इम्पॉर्टेंट टू बी काइंड। और ख़ास तौर पे अगर आपको कोई बड़े ग्लेयरिंग फैक्ट्स भी लग रहे हैं, डील ब्रेकर्स नज़र आ रहे हैं। अच्छा, और ख़ास तौर पे अगर कोई ग्लेयरिंग डील ब्रेकर्स हैं, यानी कोई ऐसी बात आप कहेंगे जी मुझे इस शख्स की शक्ल पसंद नहीं है, उसका रवैया पसंद नहीं है, उसका रहन सहन पसंद नहीं है। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि रादर दैन कि आप इन चीज़ों को उसके फ्लॉज की तरह पॉइंट आउट करें, आप सारी गुफ्तगू और जो टर्न डाउन वाली कॉन्वर्जेसन है उसमें अपने आप पे फोकस रखें। आप बताएं कि आप ज़िंदगी से क्या चाहते हैं। यू मस्ट कम अक्रॉस एज अ वेरी क्लियर पर्सन। आप किसी को इन मादी चीज़ों के बुनियादों पे अगर रिजेक्ट भी कर रहे हैं या टर्न डाउन कर रहे हैं, ये पर्सपेक्टिव बड़ा क्लियरली सामने आना चाहिए कि आप अपनी ज़िंदगी को कैसा देखते और सोचते हैं। इफ़ यू विल हैव यूज़ दीज वर्ड्स करेक्टली, अगर आपने अपनी दलीलों को, अपनी बातों को थोड़ा सोच समझ के किया होगा, तो अगले शख्स की नज़र में आपकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी। लेकिन दैट ब्रिंग्स मी टू पॉइंट नंबर 3। ये ज़रूरी नहीं है कि आप जब किसी को रिजेक्ट करें या किसी की ऑफ़र को टर्न डाउन करें तो वो इसको नाइसली ले। ये एक ईगो पे हिट तो पड़ती है, आपको ऐसा फील होता है कि यार आई एम नॉट गुड इनफ, इस शख्स ने या इस लड़की ने, इस लड़के ने मुझे क्यों मना कर दिया। तो जब वो इस तकलीफ़ के, इस कन्फ्यूजन के टाइम में है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी काइंड अगेन। एंड दैट इज़ वाई द थर्ड पॉइंट इज़ कि जब आप ये फ़ैसला कर लें तो फिर ये फ़ैसला फुल एंड फाइनल होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता है कि आपने किसी को मना किया, कोई भी रीज़न दिया और सडनली आप बड़े तन्हा फील कर रहे हैं, यू फीलिंग लोनली, या आप उस अटेंशन को मिस कर रहे हैं जो वो शख्स आपको दे रहा था और सडनली आपने उनको दोबारा कॉन्टैक्ट कर लिया। दैट रिफ्लेक्ट्स पुअरली ऑन यू एंड दैट इज़ अनफेयर टू द अदर पर्सन एज वेल। तो अगर आप ये फ़ैसला कर लें तो उसके बाद आपने वाकई उस फ़ैसले पे, अपनी कही हुई बात पे कायम रहना है। एंड लास्टली, कभी कभार लड़कियां ख़ास तौर पे किसी को मना करने से पहले एक जिरगा लगाती हैं, दोस्तों से पूछती हैं, अम्मी अबू से पूछती हैं, ख़ास तौर पे अगर कोई फॉर्मल रिश्ता आया हुआ हो। याद रखिए कि अगर आपको कोई डील ब्रेकर नज़र आ रहा है, कोई शख्स आपके साथ कंपैटिबल नहीं है, तो सिर्फ एक मजबूरी की बिना पे या दूसरे शख्स की फीलिंग्स को रिस्पेक्ट करते हुए उस रिलेशनशिप को चलाना
آپ کے لیے بھی اور اس کے لیے بھی، دونوں کے لیے انفیئر ہے. یو آر اسپوائلنگ پیپلز لائف. کیونکہ امیجن کیجئے کہ اس شخص کو آزاد کر کے یو آر ایکچولی گیونگ دیم اے چانس فار ریئل لو. یعنی ہو سکتا ہے وہ ایسے ہی کسی شخص سے ملیں جو واقعی ان کو ڈیزرو کرتا ہے، جو واقعی ان سے محبت کرے گا، لیکن آپ نے خود اپنی مجبوریوں کے ساتھ اس کو بھی باندھ دیا ہے. اینڈ دا سیم گوز فار یو. اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ شخص آپ کو خوش نہیں رکھ سکتا اینڈ یو ہیو سالڈ ریزنس فار دیٹ، دین ڈو یور سیلف اے فیور. ہیو دیٹ ویری کائنڈ اینڈ ویری ڈائریکٹ اینڈ آنیسٹ کانورسیشن ود ہم. کیونکہ یاد رکھیے، کسی بھی رشتے کی کامیابی کے لیے آنیسٹ کمیونیکیشن بہت ضروری ہے، جس میں آپ assertive ہوں، جس میں آپ cruel نہ ہوں، لیکن ساتھ ساتھ آپ اپنے دل کی بات بہت اطمینان سے اگلے سے کر سکتے ہیں. سو آئی ہوپ دیٹ دیز ٹپس آر گوئنگ ٹو ہیلپ یو. اور اگر خاص طور پہ ہم لوگوں کو اچھے سے ٹرن ڈاؤن کریں، ان کو تکلیف نہ دیں، سو یو ایکچولی ڈوئنگ دا سوسائٹی اے سروس ایز ویل. کیونکہ پھر ان کو کسی ہارٹ بریک سے ریکور کرنے میں وقت بھی کم لگے گا اینڈ دے ول آلویز ریمبر یو فونڈلی. آپ اپنے ایکسپیرینسز بھی مجھ سے شیئر کر سکتے. پلیز ٹیل می کہ آج کی یہ ٹپس نے اگر آپ کے دل کو چھوا ہے. یعنی ہو سکتا ہے کسی نے آپ کو بہت برے طریقے سے ٹرن ڈاؤن کیا تھا، یا یو ڈڈ ناٹ نو بیٹر. ہو سکتا ہے آپ نے کسی کے ساتھ کبھی زیادتی کر دی ہو. سو پروبیبلی دس از یور اپرچونیٹی. یو کین لیٹ اٹ آف اور اس کے بارے میں بات کر کے شاید آپ ان کو سوری بھی کہہ سکتے ہیں. ہو سکتا ہے وہ خود نہ پڑھیں، بٹ اٹ ول ریئلی ہیلپ یو بیکاز وی آر نیور پرفیکٹ اینڈ وی آر آل ٹرائنگ ٹو بی اے بیٹر ورژن آف آور سیلوز. سو آج کے لیے اتنا ہی. آپ سے جلد ملاقات ہوتی ہے. ٹیک گڈ کیئر. خدا حافظ.